आउट है। हाय एवरीवन। तो ढलती हुई रात के बाद सुबह का एक किरण हम सब के लिए एक न्यू मौका लाती है। तो 21 डे चैलेंज का आज है पहला दिन, और इस डे को देखने से पहले बाकी दिन की वीडियोस में तुम्हारे लिए बना लेता हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा आलस उन वीडियोस को अपलोड करने में वक्त लगाता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो कि हमने 21 डे चैलेंज ले चुके हैं NCERT लेवल्स के लिए, तो अब वीडियोस डाला करेंगे और हम उन गलतियों पर ध्यान देंगे जो गलतियां बिल्कुल हम करते आ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार टूटने पर हम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, हम फिर से रीस्टार्ट, लेकिन इस बार 0 से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या गलतियां करी थी, किन चीज़ों को याद करना था उन चीज़ों को याद नहीं किया, इसलिए बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। जो हुआ उसे जाने देते हैं, पर जो होगा वो बेहतर से बेहतरीन होगा। बस हमें अपने एफर्ट लगाना है। तो अगले 21 डे चैलेंज स्टार्ट ना हो। और जब भी हम कोई चैलेंज लेते हैं ना, तो हमेशा रुकावटें आती रहती है। पता नहीं चलता इतनी सारी रुकावटें तभी क्यों आती है जब हम अपना चैलेंज लेते हैं। और मैंने जब चैलेंज लिया था तो मैं अपनी NCERT को शेड्यूल करना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था। बट जैसे भी हो, मैंने AI और पूरे नोट्स की मदद से अपने शेड्यूल को जमा लिया। अब एक बार की रीडिंग लगाकर अब हो जाते हैं फ्रेश अप। अब इतनी देर से स्क्रीन के सामने बैठे रहने से मेरी आंखें बहुत ज़्यादा ही जलन करने लगी थी, इसलिए सबसे पहले मैं एक कोल्ड शावर और इसके बाद अपनी आंखों को ठंडी ठंडी बर्फ में डुबा के रखता हूँ, और इससे मेरा फेस और मेरी आईज दोनों ही ठीक हो जाती हैं। अब ना धोकर रेडी होने के बाद मैं सीधे चले जाता हूँ अपने आराध्य के पास, और अपने आराध्य से इस चैलेंज को पार करने की शक्ति मांगता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मदद यही सब करते हैं। ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो सारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। हालांकि हमने अपनी पहली रीडिंग NCERT की रात में ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन हमारे पास हार्ड कॉपीज भी रखी हुई हैं, तो क्यों ना उसमें नोट्स और अलग से कुछ हाईलाइट किया जाए ताकि वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाए। क्योंकि रीडिंग तो सभी करते हैं, बट अगर हम एक्टिव रिकॉलिंग करें, एक्टिव रीडिंग करें, तो शायद वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सच कहूँ तो मेरा मन अभी भी नहीं माना था कि मैंने जो PDF बनाए हैं वो सही भी है या गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस PDF को अपनी सारी NCERT की बुक से मिलाकर मैच कर लेता हूँ, हाँ ये सही है, क्योंकि बाद में अगर ये गलत हुई तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने पहले ही सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ मैं नोट, बुक रीडिंग और कुछ रिविज़न ही साथ में ही करता हूँ। जो भी चीज़ें हों वो एक साथ ही। और इसे करने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगी थी, क्योंकि हम रात में जगकर ही काम कर रहे थे, कॉफ़ी बनाते बनाते, और लाइट भी चली गई। अब सोच रहा था कि लाइट का इंतज़ार करूं, और मैं जैसे ही टॉर्च लेकर आया वैसे ही लाइट आ चुकी थी। इसलिए टॉर्च को बाजू में रखकर हम अपनी बाकी से क्लासेस और मैपिंग में साथ में लग गए। बट प्रॉब्लम तो हमारे पीछे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने चैलेंज जो ले लिया है, हमारी कुर्सी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब वो जैसे ही ऊपर नीचे करते हैं उसको हो ही नहीं रही थी, इसलिए उसमें ऑयल ग्रीस करते हैं और ये फिर से ठीक हो जाती है। अब अपनी कुर्सी को ठीक करने के बाद जो भी स्टिकी नोट्स के द्वारा हमने एक्टिव रिकॉलिंग की थी, मतलब स्टिकी नोट्स को उसकी सही जगह चिपका देता हूँ, और इसके बाद अपने माइंड मैप बना लेता हूँ। क्योंकि NCERT की रीडिंग प्लस माइंड मैप और माइंड मैप के साथ रिवीजन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए अपने नोट्स को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लेता हूँ पहले।
तो हमने बहुत सारे मतलब आज के जितने भी एनसीईआरटी के टास्क थे वो सारे पूरे कर लिए हैं। क्लासेस के टास्क अभी नहीं कर सकते क्योंकि टेलीग्राम तुम्हें पता है बैन है अभी तक। और रही बात पीवाईक्यू लिखने की, तो एनसीईआरटी के पीवाईक्यू भी हम लिख रहे हैं। बस अब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करना है, इसके बाद एक्सरसाइज और एक सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग और फिर खत्म आज का डे। हमने चेहरे DI और प्रॉब्लम इतनी सारी आने लगी। जैसे ही फ्रिज खोला उसका ढक्कन मेरे हाथों में आ गया। पर इन चीज़ों को इग्नोर कर अपने लिए एक ठंडी चिल वाटर निकाल लेता हूँ और चुपचाप से बोतल को साइड में रखकर वो ढक्कन को धीरे से लगा देता हूँ ताकि पता ना लगे ये मेरे हाथ टूटा है। हालांकि इसका जो कुंदा था वो निकल रहा था। इसे जैसे तैसे उसे अरेंज करके इस प्रॉब्लम को बाय बाय कह देते हैं और ऊपर चलकर अपनी न्यू स्टडी सेशन की ओर वापस जाना है। आराम से मुंह मत लगा। मैं भी अभी पक्का आएगी वीडियो में। अरे बॉलिंग कौन कर रहा? आउट है, आउट आउट। अब इतनी पढ़ाई करने के बाद हम आ गए थे क्रिकेट खेलने और हम दोनों ही आउट हो चुके थे। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए ताकि माइंड फ्रेश रहे। और आज हमने हमारे सारे टास्क इसलिए आसानी से कर लिए थे क्योंकि आज कोचिंग नहीं लगी थी और इसलिए ज्यादा ही फिजिकल एक्टिविटी हो चुकी है। क्रिकेट खेलना सच में काफी अच्छा होता है और अगर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर फिजिकल एक्टिविटी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ लगाना है एक लास्ट रिवीजन और एक टेस्ट सीरीज और इसके बाद फिर से हमारे टास्क कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट करे वो चले अगले टास्क की ओर। लेट्स गो। सीरियसली कहूँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है फिलहाल और ऐसा लग रहा है घबराहट सी। आज के सारे टास्क फिनिश हो गए इसी के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।